हुई थी लास्ट 2 साल पहले। वो MBBS कर रही है, सेकेंड ईयर। मुझे भी PCM में 95% है। तो फिर ये सब टीचर्स की बदौलत है। टीचर्स का साथ था हमारे साथ, वो हमेशा हमारे लिए थे। कोचिंग्स भी थे बट उतना नहीं कि मेरे कोचिंग में थे। मैं अभी जो 10th के बच्चे हैं यहाँ पे, वो लोग क्या करते कि टेस्ट नहीं जाते, ये नहीं करते, फिर रिजल्ट क्योंकि पढ़ाई होती नहीं इसलिए टेस्ट छोड़ते रहते बहुत से बच्चे। फिर मैं ये सजेस्ट करता कि कभी टेस्ट मत छोड़ो। जो भी मार्क्स आएंगे टेस्ट में, 2 मार्क आ रहे हैं, 3 मार्क आ रहे हैं या फिर 0 भी आ रहे हैं, तो टेस्ट का टेम्परामेंट हैंडल करो। देखिए एग्ज़ाम देने हम जाते हैं, उस दिन बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि जो होगा एग्ज़ाम में देख लेंगे। तो टेस्ट एक भी मत छोड़ो। मेरा भी ऐसा था, मैंने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा। टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, नो मैटर। तो अपना क्या एम है कि लास्ट अल्टीमेटली जो एग्ज़ाम है अपने को वो क्रैक करना है। तो फिर टेस्ट वगैरह इतना कुछ टेंशन लेना है। और जो भी आपके मॉड्यूल्स रहते हैं ट्यूशन के, कॉलेजेस के, जो भी अपने नोट्स रहते हैं, तो किसी एक चीज़ को फॉलो करो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, 10-10 अलग बुक्स लेते हैं, बट कुछ भी उसका इम्पैक्ट नहीं होता आपके रिज़ल्ट पर। आप एक ही बुक लो, उसको 10 बार करो, तो वो रिज़ल्ट में उसका इम्पैक्ट होगा। मेरा भी था, मैंने एक बुक ली है, मेरे पास 3 ही बुक थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 3 बुक थे, बस वही किया। और लास्ट मेरे एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स आ सकते थे, बट एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो हो गया कुछ, तो इस वजह से नहीं कर पाए। और अच्छी उम्मीद थी, बट जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हमारे अरुण सर को भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, इनकी बदौलत बहुत अच्छा हुआ ताकि इधर पे उन्होंने एडमिशन दिया हमें। और आगे जो भी बच्चे होंगे तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी से रहो हमेशा। जो भी कर रहे हो रोज़ करो, भले ही आप 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, बट रोज़ पढ़ो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आज 5-6 घंटे 7-8 घंटे पढ़ेंगे, फिर दूसरे दिन सोएंगे, चौथे दिन सोएंगे। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। 3 घंटे पढ़ रहे, रेगुलरली 3 घंटे पढ़ो। वो कंसिस्टेंसी एग्ज़ाम के डे तक मेंटेन करो। और एग्ज़ाम CET तो बहुत आसान है, हो जाता। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हैं, नीट और JEE, उनको प्रेफर करो, तो फिर CET तो आसानी से हो जाएगा। फिर मतलब बच्चों का खेल है आपके वास्ते। तो बस यही है, बस अपने माँ बाप को हमेशा याद रखो कि उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ किया है। अभी 17-18 साल के हम हो गए हैं, तो फिर 17-18 साल से हमें बड़ा किया है, हमें खिलाया पिलाया है। बस अपनी बारी है कि अब हम पे ऑफ करें उन्हें। अस्सलाम वालेकुम सभी को, मेरा नाम निधि ज़ैनब ताज है। मैं पामगल की स्टूडेंट हूँ। मैंने 11th में यहाँ पे ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग से पामगल ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरी नीट के जर्नी में पामगल का बहुत बड़ा हिस्सा है। पामगल ने हमेशा से ही साथ दिया है। पूरी जर्नी मेरी स्टार्टिंग से जो भी रही है, स्टार्टिंग से मतलब अभी 11-12 का जो भी प्रेशर होता है वो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सर थे, सब टीचर्स थे, सब ने बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे। मैंने स्टार्टिंग से नीट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। नीट मैंने पहले से ही सोचा था 8-9 से ही कि नीट ही करना है। तो पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूशन, पामगल का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। मैंने 11 से स्टार्ट किया था। मैं आकाश की स्टूडेंट हूँ। आकाश में मैंने पढ़ाई की है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा करूँगी, सर की दुआ। बुक मैंने जो यूज़ किए, पहले तो आकाश के जो भी मॉड्यूल्स हैं सब वो बहुत अच्छे से किए हैं मैंने। जो भी सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम तैयार करने के लिए उसके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कम से कम 13 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं घर पर बैठ के, प्रॉपर टाइमिंग के साथ 3 घंटे OMR के साथ सॉल्व किए हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट, CET, JEE, जो भी आपको क्रैक करना है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर ही होता है। मेरी बेटी ज़ैनब कार्चे पहले ऑर्चिड में थी, वहाँ भी कॉलेज में फर्स्ट आई थी। तो मैं पहले प्लान किया था कि क्या करना चाहिए, तो 12th को कितना वेटेज देना चाहिए और नीट को कितना वेटेज देना चाहिए। वो हिसाब से सब्जेक्ट के लिए क्रॉप साइंस मैंने चूज़ किया। जो नीट करना चाहते हैं उनके लिए क्रॉप साइंस बहुत ज़रूरी है। अभी क्रॉप साइंस था अपने कॉलेज में, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ। क्रॉप साइंस एवरेज मार्क्स आज निकाले बच्चों के तो 195 है।
और मेरे बच्ची के हिंदी और जूलॉजी जोग्राफी लिए 167 है। तो वो बोर्ड में मेरे को नुकसान हुआ। अभी नीट के तरफ आना है तो नीट में मैंने क्या किया था, 3 क्वेश्चन किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 360। तो मैं पहले 11 एक साल पूरा दैनक को बोला कि तू बायो कर। उसका मेरे को ये फ़ायदा हुआ सर, 90 मार्क्स में से 87 वो सॉल्व किए, उसमें से 84 करेक्ट है, सिर्फ 3 माइनस हो गए मार्क्स उसमें। और उसके बाद में फिजिक्स के पीछे पड़ा उसके, फिजिक्स में भी बहुत अच्छे 98 95 मार्क्स परसेंटेज सही आए उसके। और गलती मेरी ये हो गई कि मैं लास्ट के 6 महीने उसको केमिस्ट्री के पीछे पड़ा। केमिस्ट्री में उसके 17 माइनस हो गए सर, 17 माइनस हो गए। अगर चाहे वो टोटल उसके 37 माइनस स्कोर हो गए, गलत हो गए, और 144 या 140 तक करेक्ट हो गए। तो मेरी गलती ये हो गई। तो दूसरे पेरेंट्स अभी जो ऐसा लीड देना चाह रहे उन्होंने सेम वेटेज रखो कि पूरे 6-6 महीने का तीनों को दो। मैं जो गलती किया इसलिए मेरे बच्चे को 505 को आया, और माइनस होने से मैं तो 560 80 पढ़ते थे। जब स्कूल की पहली मीटिंग हो गई थी सर, अपन बैठे थे, मैं बोला था कि आपके कॉलेज की बच्ची मेरी फर्स्ट या सेकंड आएंगी, आपको भी याद होना। तो सर का भी बहुत सपोर्ट, टीचर लोगों का बहुत सपोर्ट होगा। सर मेरे को बिल्कुल बोले आप 11-12 की जरा भी फिक्र मत करो, सिर्फ नीट की तरफ ध्यान दो। तो सर अरुण सर का जितना शुक्रिया करे उतना कम है। उसके वजह से मेरे बच्चे को और 25-30 मार्क्स मिले सर के वजह से, ये बोलना चाह रहा हूँ। और मेरी गलती की वजह से या मैनेजमेंट के वजह से केमिस्ट्री में मेरे को कम मिली। केमिस्ट्री को मेरे को परसेंटेज निकालेंगे तो 88% मिले मेरे को। अगर जब वो 5% भी बढ़ते थे तो मेरी बच्ची 585 600 तक जाती थी। तो मेरी गलती ये हो गई। आप पेरेंट्स से और जो करना चाह रहे हो उनसे मेरी गुजारिश है कि वेटेज दो, टाइम दो हर चीज़ को। बोर्ड को तो सर के तरफ छोड़ दो। नीट विदास। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम सुजैन सज्जादी है, मैं कांगड़ी से हूँ। 11th में ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। तो कॉलेज का बहुत सपोर्ट था, इसीलिए अच्छा रिजल्ट दे पाई हूँ। अभी नीट का स्कोर मेरा उतना अच्छा नहीं है, बट शायद कॉलेज में हो जाएगा एडमिशन। कंसिस्टेंसी अगर रखें आप तो स्कोर करना उतना मुश्किल नहीं है। मैंने सिर्फ लास्ट के 2 महीने पढ़ाई की थी कंसिस्टेंसी से, तो 367 आया मुझे। अगर आप स्टार्टिंग से या लास्ट के 6 मंथ्स भी अगर कंसिस्टेंसी से बहुत अच्छे से किए, कंसेप्ट क्लियर आपके रहे तो हो जाएगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, रटने से कुछ नहीं होगा। NCERTs बहुत मेन है। मॉड्यूल्स को आप सिर्फ सॉल्विंग के लिए रेफर कर सकते हो, बट पढ़ना NCERT से ही होगा आपको। और बायो के लिए तो NCERT ही है, जितने बार NCERT पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक के लिए आपको NCERT ही करना होगा। ऑर्गेनिक के लिए भी रिएक्शंस जो है सारे NCERT से ही आते हैं। एग्जाम्पल्स भी आते हैं, NCERT के एग्जाम्पल्स भी मोस्टली पेपर में आते हैं। और प्रीवियस ईयर आपको पेपर का अगर आइडिया लेना होगा कैसा पेपर आ सकता है या किस क्या हार्डनेस होगी या किस टाइप का पेपर होगा, तो आपको उसके लिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़रूरी है। 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर बहुत सफिशिएंट होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कैसे क्रैक किया नहीं किया, मैं बताना चाहता हूँ आपको। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी रहती है कि रोज़ पढ़ना चाहिए। आप क्या करते, एक 10-12 घंटे एक दिन में पढ़ लेते, दूसरे दिन 4 घंटे पे आ जाते पूरा पे। वो फिर मेडिटेशन लगेगा उसको। कंसिस्टेंसी से ना ये क्रैक होता है। ये ऐसा नहीं है कि चलो मन किया तो हो जाएगा, उसको बहुत मेहनत लगती है। और इसे वेल प्लान होना चाहिए, और इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे मोबाइल अभी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो मोबाइल मेरे पास तो था ही नहीं मोबाइल अभी तक। तो ऐसा कंट्रोल अगर है तो मोबाइल तो उसको कंट्रोल में रखो। और जो भी आपके टेस्ट होते हैं उसमें टेस्ट में घर में आके वो टेस्ट को देखो, उसको एनालाइज करो कि कहाँ जा रहे हैं मार्क्स। और इसमें इम्प्रूव करके ही आपको लास्ट पेपर में और इम्प्रूव हो जाएगा। आप अगर इम्प्रूव नहीं करोगे
आगे बढ़ते ही चले जाओगे ना तो पीछे से पूरा ब्लैंक हो जाएगा और आगे आपको फिर डिप्रेशन होगा, फिर उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। और जो भी नीट देते हैं वो बहुत अक्सर PYQ देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो वो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट हमें 600 क्रॉस करना है, सिर्फ इतना ही देखना है, किसको 720 मिले, ये हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें हमारा स्कोर देखना है, दूसरों को पूछना नहीं है कि तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। ये दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, जो हमें चाहिए वो हमें करना पड़ता है, दूसरा कोई भी नहीं करता हमारे साथ। तो एक लाइन में रहना चाहिए, उसको डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शन हुआ ना तो फिर और स्कोर लो होगा। और जो बायोलॉजी है सब्जेक्ट, उसमें थोड़ा कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइन टू लाइन याद होना चाहिए। अगर वो लाइन टू लाइन याद नहीं होती तो वो नहीं आएगा, स्कोर लो हो जाएगा। तो उसको बार बार रिवीजन की ज़रूरत होती है। और फिज़िक्स में तो आपको बहुत हार्ड ज़्यादा होगा, लेकिन फिज़िक्स ऐसे करना है इसलिए नहीं है कि पेपर में है। अगर फिज़िक्स को आप छोड़ दोगे ना तो फिर उसमें स्कोर ही नहीं आएगा, आप 500 भी नहीं ले सकते अगर फिज़िक्स नहीं रहा तो। फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है फिज़िक्स नहीं है, हम फिज़िक्स छोड़ के दूसरा करेंगे? फिज़िक्स छोड़ दिया तो पूरा ही छोड़ना जाना पड़ता। फिज़िक्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन फिज़िक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब लोग लेते हैं मार्क्स, फिज़िक्स में टफ ज़्यादा है, क्योंकि फिज़िक्स में सब लोग नहीं ले सकते, तो उधर कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है। तो अगर उधर आप सफल हो गए ना तो फिर आप बहुत ऊंचाई पे जाते हैं। फिज़िक्स के लिए मैंने रिफ़र किया था कि DC पांडे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों रेफर किया था। Audio